इंसाफ का सरमाया है। तीसरे जी, आज बुनियादी तौर पे हुआ ये था कि जिस वक्त सनाउल्लाह मस्ती खेल जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, ज़ाहिर है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो है वो रुकन हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जब वो तकरीर कर रहे थे, ज़ाहिर है उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फ्लैग है वो भी अपने गले में पहन रखा था, और वो तकरीर उन्होंने आगाज़ किया तो उन्होंने सबसे पहले ख्वाजा आसिफ को कहा जी वो मेरे बड़े दोस्त हैं, बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, सलाम भी किया, और जिस पर ख्वाजा आसिफ ने हाथ बांध के उनके जवाब भी दिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने उनके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जुमले कसना शुरू किए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप जो है वो फ़ैसला पढ़ें जिस पे तो आपके ऊपर मोहर सब्त हुई है कि आप पैसे लेकर जो है वो इलेक्शन लड़ते आए हैं और जीतते आए हैं, और उसके बाद ये सब कुछ आपने जो किया हुआ है। तो अगले ही लम्हे उन्होंने जो है वो जुमला बोल दिया, और उसमें उन्होंने कहा कि जो है हम जो हैं वो अवाम के वोट से आए हैं, लेकिन आप उठा के आए हैं। तो जिसके बाद ज़ाहिर है मैं वो वर्ड से इस्तेमाल नहीं कर सकता और ना ही मैं इसको सपोर्ट कर सकता हूँ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमें भी वो अल्फाज बोलने चाहिए जो हम अपनी फैमिली के साथ अपने घर वालों के सामने बैठ के इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ पर भी माएँ बहनें सब बेटियाँ बैठी होती हैं, उसके अलावा टेलीविज़न पर जब जा रहा होता है तो उसमें आपकी फैमिली भी सुन रही होती है, बाकी लोग भी सुन रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में हमें अपनी ज़बान पर कंट्रोल करना चाहिए, इसलिए ज़बान को फितना कहा जाता है, और ज़बान ही हमें हर जगह पर मरवाती है। और उसका वजह क्या है कि जब आपकी ज़बान पर कंट्रोल नहीं होता तो फिर आपको इसी तरह ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। जब आपकी ज़बान कंट्रोल में होती है तो फिर आपको माफ़ी भी नहीं मांगना पड़ती, आपको अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल जो है वो इस तरह की मुश्किल से बचा सकता है। लेकिन क्योंकि उन्होंने अल्फाज का वो चुनाव किया जो किसी भी सूरत जिसको ना तो उनकी जमात सपोर्ट कर रही है ना ही वो खुद, बल्कि उन्होंने कहा ये स्लिप ऑफ टंग है, और उसके बाद वो माफ़ी मांगने को भी तैयार हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि हमें वो अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए जिनको हम ऑन कर सकें। उन अल्फाज के ऊपर हरगिज़ आप मत जाइए जिनको हम ऑन नहीं कर सकते। और अल्फाज का चुनाव है वो इस तरह कीजिए कि तनकीद भी कीजिए। तनकीद करना जो है वो आपका हक़ है और हर किसी का हक़ है, लेकिन जब आप तनकीद करते हैं और तनकीद में वो अल्फाज इस्तेमाल कर जाते हैं कि ख़ुद आप तनकीद की ज़द में आ जाएं, तो इस पर किसी भी सूरत इसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता। तो ये था जी आज का कौमी असम्बली का सेशन जो आपके सामने मैंने रखा। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ होंगे खुश होंगे। मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद पहले तो जो मेरे साथ वाक़या हुआ था मैं उसके बारे में कमेंट इसलिए नहीं करना चाह रही थी कि जब एक शख्स ने मुझसे माफ़ी मांगी थी और पूरी आवाज़ ने जब उसको कंडेम किया था, मेरा उसके बाद इसके ऊपर पॉइंट बनता नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि एक शख्स का मेरी सीट के ऊपर चल के आना, बदतमीज़ी करना, इंतहाई इंसल्टिंग, ये बदतमीज़ी के ज़ुमरे में आता है। जहाँ तक सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब की बात है, वो स्पीच कर रहे थे, स्पीच के बीच में उनसे स्लिप ऑफ टंग हो गया, और जज्बात में आके इंसान कोई बात कर देता है। वो माफ़ी भी मांगने को तैयार थे, और मैं किसी के भी एब्यूसिव लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी मैं नहीं करती हूँ। मैं समझती हूँ कि हम सबको ईवान के अंदर बहुत डिसेंसी के साथ और बहुत नपे तुल अल्फाज बोलने चाहिए। तो मैं एब्यूसिव लैंग्वेज को या इस तरह के अल्फाज को मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। लेकिन अगर एक शख्स जज्बात के अंदर रह के आपसे खुद माफ़ी मांगने को तैयार है कि उनसे स्लिप ऑफ टंग हुआ है, तो मेरे ख्याल में इसको रिकन्सिडर करना चाहिए। वैसे इस ईवान में जिस तरीके की ज़बान PMLN ने हमेशा से शुरू की है, यहाँ पे ख़वातीन को, डॉक्टर शीरी मज़ारी को और ख़वातीन को वो अल्फाज कहे गए, यहाँ तक कहा गया कि उनको वर्बल डायरिया है, किसी को पता नहीं ट्रैक्टर ट्रॉली कहा गया, और तो और तंजीम साजी करने वालों ने बाकायदा ख़वातीन के ऊपर यहाँ पे हमला किया। इनके तो अपनी ख़वातीन इनके शर से महफूज नहीं है, नाम लेते हुए अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो पार्लियामेंट में नहीं है इस वक्त, लेकिन इनके ही MNAs ने जो मुराद सईद को अल्फाज कहते हैं और उनकी बहनों के बच्चियाँ थी वो स्कूल में, उनके बारे में जो बात अल्फाज कहते, या जो ख्वाजा आसिफ ज़बान इस्तेमाल करते हैं, यकीन करें उन अल्फाज का बोझ कोई भी नहीं उठा सकता है। तो मैं तो बिल्कुल भी हूँ कि इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे ख़वातीन मेरी तरह की सब इलेक्शन लड़के आती हैं या रिजर्व सीट पे आती हैं, कभी भी अपनी सियासत को ज़्यादती दुश्मनी पे नहीं कन्वर्ट करना चाहिए। फिर अपने बयान से भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी को कोई तकलीफ़ हो या किसी की दिल आज़ारी हो या किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट मजरू, ये भी हमें बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि
ایوان کو ایسے ہم چلائیں کہ جس میں ہر شخص کی سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھا جائے. تو بہرحال میں ان کی لینگویج کو تو نہیں سپورٹ کرتی, لیکن انہوں نے ضرور جذبات میں آ کے ان سے سلپ آف ٹنگ ہو گیا, جس کے اوپر وہ اپولوجائز کرنے کو مذمت کریں گی, آپ مذمت کریں گی. میڈم یہ بتائیں کہ شہریار افریدی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آج مایوس کن تقریر تھی اور ان کے